चैप्टर का नाम बताओ। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या दिया हुआ है? देखो इसमें ध्यान रखना, पहला चीज प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। क्या करना है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ने के बाद सभी में चित्र बनेगा। सभी में क्या बनेगा? चित्र जरूर बनाना। और चित्र किससे बनाओगे? पेंसिल से ही बनाओगे। सब में क्या बनाना है? चित्र बनाना है। देखो देखते हैं भूमि, ये अपनी क्या हो गई? भूमि। ये क्या है बताओ? भूमि है कि नहीं है? देखो कितना आसान कर देंगे भाई जी तुम लोग को। भूमि के एक बिंदु P से इस भूमि पर कहीं एक बिंदु P है, कोई जरूरी है यहाँ है, हम यहाँ भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? भूमि के एक जगह पर बिंदु क्या है? P से 10 मीटर ऊंचे, P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन। यानी यहाँ से जो भवन की ऊंचाई दी है वो कितनी दी हुई है? 10 मीटर। यानी यहाँ से कहीं एक कुछ दूर पर एक भवन है। क्या है? भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है, जो P के साथ कुछ कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? 30 अंश। कितना? 30 अंश। अच्छा हिंदी में अंश बोलते हैं। हाँ 30 अंश का क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। इतना समझ आया सबको? 30 अंश का क्या बना रहा है? कोण। भवन के शिखर पर, भवन का शिखर ये होता है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। यहाँ पर एक क्या है? झंडा है। ये क्या है? झंडा। ध्वज लहरा रहा है और P से ध्वज के शिखर का, ध्वज का शिखर ये होता है। P से कितना डिग्री कोण बना रहा है? 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो ज्ञात करना है ध्वज दंड की लंबाई, यानी ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं h है। क्या मान लिए? h है। और बिंदु P से इसकी दूरी मान लेते हैं x है। इतना कर पाओगे क्या? ABCD खुद से मान लो, जो तुम लोग को सुटेबल लगे। किताब को मत देखना। A मैंने इसको मान लिया, B नहीं, ये P तो है ऑलरेडी, तो इसको करते हैं P। PQRS कर दे क्या? PQRS। किसी को दिक्कत नहीं। देखो हम लोग को निकालना क्या है? H निकालना है और X निकालना है। जो चीज करोगे यहाँ हल लिखने के बाद बोलोगे कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं। जो दिया है कर लेते हैं। दिया है कोण। देखो कोण क्या दिया है? RPQ। RPQ बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। SPQ कोण SPQ बराबर कितना? 45। भवन की ऊंचाई भी तो दी हुई है। भवन की ऊंचाई बराबर कितने दी है? 10 मीटर। ऊंचाई की जगह में RQ भी कर सकते हैं। RQ कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। माना ध्वज की लंबाई, बराबर कितनी? h। तो इसकी लंबाई कितनी? h। बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी बराबर कितना मान लिया मैंने? h। ठीक है। दोनों कोण को बारी बारी से सॉल्व करना है। जो तुम लोग का मन करे पहले उसको सॉल्व कर लो। पहले मैं इसको सॉल्व करूं, छोटे वाले को, 30 वाले को। त्रिभुज कौन सा लूं? RQP। त्रिभुज RQP में कौन त्रिभुज लिया हूं? RQP में tan थीटा लगा दे। tan थीटा और क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा और लंब बटे आधार। ठीक है, ध्यान कितना होगी? थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। tan 30 बराबर लंब का मान 10, आधार का मान x। tan 30 की वैल्यू बताओ। 1 बटे बराबर 10 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 10√3। मीटर है तो मीटर में आएगा। पहला वैल्यू निकला। x का मान कितना? 10√3। अब दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज SQP। त्रिभुज SQP में tan 45 बराबर SQ बटे में PQ।
tan प्लस का वर्ग कितना होता है 1। ये जो h क्यू बना हुआ है h प्लस 10 से मिलकर बना है 10 प्लस बटे में p क्यू की वैल्यू कितनी p की वैल्यू कितनी x की वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके कितना 10√3 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10√3 बराबर 10 प्लस h तो h फाइंड करेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 10√3 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 आंसर आया है क्या देखो अगर √3 की वैल्यू दी होगी तो आगे होगा आंसर √3 का वैल्यू दिया है यस सर सच में मान रख लेते हैं कितना दिया है 1.732 दिया होगा 1.73 माइनस 1 मल्टी माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 7.3 कितना है 0.73 0.73 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.3 आया है क्या यस सर 7.3 मीटर झंडे को कितनी है 7.3 मीटर सकते हैं वैल्यू भी कर सकते हैं x इक्वल टू 10 इंटू √3 वैल्यू कितना दिया है 1.732 दिया है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा तो x की वैल्यू 17.32 मीटर इतना दिया होगा दिया है क्या यस सर समझ आया कि नहीं आया आ गया सबको यस सर बिटा दे यस सर चलिए एक और प्रश्न लेते हैं ठीक बहुत ध्यान से करना जो मैं स्टेप बताया हूँ डायग्राम बनाओगे डायग्राम पेंसिल से बनाओगे किससे बनाना है हल लिखोगे दिया है लिखोगे जो चीज मान रहे हैं उसको माना लिखोगे समझ आया पहला एक ही प्रश्न जो होगा तुम लोगों का सबसे परफेक्ट होना चाहिए एक एक प्रश्न परफेक्ट करते हुए चलना ऐसा नहीं कि एक अच्छा कर लो तो हम बाद में इस तरह पढ़ते चलो पूरे प्रश्न में अपना 100% देना और पूरा प्रश्न आखिरी तरीके से सजाना उसको समझ आया नहीं आया यस सर अच्छे से यस सर दूसरा प्रश्न लेते हैं एक नदी के पुल के प्रश्न बोलो तुम लोग बोल दो एक नदी के पुल कहाँ के- पा गई क्या हाँ। कहाँ का दिया हूँ मैं बुक का है हाँ एक नदी के पुल के हाँ पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों सम्मुख इसको कर देना रुको यस सर होल्ड करो उसको किनारों एक नदी का पुल है नदी का क्या है पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः कितना है 30 डिग्री और ये नदी है अच्छा तुम लोग बताओ 30 ज्यादा झुकेगा कि 45 ज्यादा झुकेगा 45 झुकेगा 30 झुकेगा तो 30 यानी लंबा बनेगा हाँ और 45 कैसे बनेगा छोटा बनेगा सही कर सकता हूँ मैं ऐसा हाँ कर सकते नहीं कर सकते बोलो यस सर ठीक ऐसा यहाँ से पॉइंट कर लेते हैं कोई दिक्कत इतना नो सर नहीं दिया हुआ है अवनमन कोण कौन सा कोण दिया हुआ है अवनमन यानी कोण। ऊपर से देखने पर जो कोण बनता है वो क्या होता है अवनमन कोण एक साइड 30 बन रहा है एक साइड क्या बन रहा है 45 तो ये दोनों तो बराबर होंगे कोण होंगे नहीं होंगे बोलो होंगे ठीक 45 बन रहा है पुल की ऊंचाई कितनी दी हुई है 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो चौड़ाई ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई तो इतनी है हाँ सही बोल रहा हूँ Yes, sir. इसको क्या करना है ज्ञात ज्ञात करना है क्या करना है इसको ज्ञात करना है ठीक देखो यहाँ पर अब हम लोग अपने से पॉइंट मान लेते हैं हमको पूरा ज्ञात करना है ए मान लेते हैं बी सी और यहाँ पर क्या मान लिए डी हमको ज्ञात क्या करना है नदी की चौड़ाई बराबर क्या है ए बी ए डी ऐसे लिख सकते हैं हाँ एडी का मान कितना होगा ए बी प्लस अपने भाषा में करना किसी बुक किसी कोई भी मटेरियल का रिफर नहीं करना है खुद का भाषा उपयोग करना समझ आया Yes, sir. ए बी प्लस बी डी होगा नहीं होगा यस सर मैंने बोला था दोनों त्रिभुज को बारी बारी से सॉल्व करेंगे हाँ जो जिसका मन हो पहले ले लो ठीक बोलो किसको सॉल्व करें 30 जो तुम लोग का मन करे इसको कर लेते हैं हाँ। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगा दे यस सर
tan थीटा लगा दे, हाँ। क्योंकि हमको तो फाइंड करना है। अब देखो एक सवाल आता है कि सर tan थीटा ही क्यों लगाए, sin cos ही क्यों लगाए, ये भी तो माइंड में होगा। पहले देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार। और अपने पास है क्या? ऊंचाई है। ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई है। यानी आधार और है ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। किस में आता है? tan में आता है। कॉट भी लगा सकते हैं पर मेन लेते हैं tan, साइन कॉस tan। ठीक, अगर कर्ण ज्ञात करना होता तो साइन कॉस भी लेते। समझ आया? में tan 30 बराबर, tan 30 बराबर क्या लिखेंगे? BC, या तो इसको थोड़ा सा एक बार और सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण की लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, BC बटे AB, BC बटे AB। BC का मान कितना है? 3 tan 30, tan 30 बराबर BC का मान 3। AB तो फाइंड करना है। ठीक, 30 का मान बताओ। 1/√3 1 बटे √3 बराबर 3 बटे AB, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हाँ। तो AB बराबर हो जाएगा 3√3 मीटर। तो मीटर समझ आया नहीं आया? हाँ। कितना? अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज क्या लेते हैं? दूसरा त्रिभुज बताओ। BCD त्रिभुज BCD। नहीं, बी लंब से मतलब लंब, इसको 90 जो सम कोण था उसको बीच में रखा करो। CBD कहीं से कर लो, CBD में tan लगा दे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? CB या BC, BC बटे BD। वैल्यू कितना रखें? 45 बराबर BC का मान सब लोग बोला करो, BC का मान 3। नहीं, रात को फिर नींद हो जाएगा। इसका मान कितना? BD। 45 का मान कितना होता है? 3 बटे ये BD इधर जाएगा, BD बराबर 3। समझ आया? हमको तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। Yes। नदी चौड़ाई क्या है बताओ? AB plus BD नदी की चौड़ाई बराबर AB plus BD। BD। AB निकल गया है क्या? हाँ। कितना? 3√3 BD कितना निकल गया है? 3। 3 कॉमन ले सकते हैं। हाँ। कितना बचेगा? 1 प्लस 1। √3 की वैल्यू दी है, हाँ। सर। दी है तो ठीक नहीं है तो आंसर, नहीं दिया। आंसर पक्का कर दो। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा लिखा है सोच लेना। बोलिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु जो और सवाल कहाँ चले गए? सिमरन देखो, ऊंचाई कैसे ऐसा मत करना, बस ये हाँ। कर दो। प्रश्न सिमरन देखना, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि हो गया, हाँ। ये क्या हो गया? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो ये मीनार हो गया, ये इसका पाद बिंदु हो गया। एक बिंदु क्या है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास, ये कितना मीटर पर है? 30 मीटर। कितना मीटर है? 30 मीटर। 30 मीटर। यहाँ कोई बिंदु दिया नहीं तो मैं अपने से फिर से P मान लूं क्या? हाँ। मान लिया, माना एक बिंदु P है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है बताओ? 30 अंश। 30 अंश है। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? H। ये P है, ये Q है और ये क्या है? R है। हल, यह हम उल्टा नहीं कर रहे हैं, काला में हल कर रहे हैं ना। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर H। यहाँ बिंदु रहेगा, हाँ। ठीक, बराबर H। PQ बराबर कितना दिया है? 30 मीटर। कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। कोण RPQ, कोण RPQ बराबर कितना? 30 अंश।
अब तो इतना समझ गए हो कि हम लोग कुछ भी मान सकते हैं इसको, एबीसीडी है ना, कंफ्यूजन दूर हो गया। यस सर। अच्छा बताओ, tan लगाए कि cos लगाए? क्योंकि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? देखो अब प्रश्न दिया है, इसका मतलब डायरेक्ट थोड़ी आंसर हम चाहते नहीं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। थोड़ा मास्टरों को बता दो कि आता है हमको भी। लंब बटे आधार। आधार। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है? आर क्यू आर क्यू। कौन तो एच क्यू कह रहा है? आर क्यू डिवाइड बाई कौन सिमरन? पी क्यू नहीं पी तो सिमरन शांत हो गए, यूट्यूबों पर हमारा बेइज्जती कर रहे हैं। जाओ सिमरन 100 में 100 करके आना, ठीक ना, एक ठे मत छोड़ना, रपट के करना। tan 30 ये किसका होता है? इसका रूट 3 बराबर। अब ट्रैक्टर बज रहा है, हो जाएगा पहिया में। आर भी कितना है? सी क्यू कितना है? इसका गुणा यहाँ तो उसका गुणा कहे यहाँ करे, छोड़ दो उधर। h बराबर 30 बटे रूट 3। परिमेयकरण कर सकते हैं क्या? रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। 30 रूट बटे रूट 3 3 एक कम 3 दहा 3 दहा कौन तक रहा है? 10 रूट 3 मीटर। लिखो इसको, कर लोगे? Yes, sir. पेंसिल दोनों पेंसिल लिया हम ही दे देने वाले हैं। हो गया, देखा है फिर ध्यान में भी। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, एक मीनार के 5 बिंदु से एक मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? यानी यहाँ पर मीनार भी है और भवन भी है। क्या क्या है? मीनार भी भवन। एक यहाँ ऐसा हो गया, एक मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान लो ये भवन हो गया, ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? मीनार। ये क्या हो गया? मीनार। मीनार के 5 बिंदु यहाँ से है, भवन का शिखर का कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 कितना अंश? 60 अंश बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो भवन की ऊंचाई कितनी है? h है। माना भवन की ऊंचाई बराबर कितनी? h। कितनी है? इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो। मान लेते हैं। इसकी वैल्यू चाहो तो x मान सकते हैं। मान सकते हैं क्या? निकाला नहीं फिर भी निकाला तो पड़ेगा ही, ठीक? मान सकते हैं। तथा ठीक बोल रहे हो, BC बराबर कितना? x। हाँ सही, उसको लाना पड़ेगा। कौन BC लिखे बार बार नहीं? मैंने बोला था पहला स्टेप दोनों त्रिभुज को लेना है। कौन त्रिभुज को? पहले बताओ किसको ले लो? जिसको मन। अच्छा इसका वैल्यू हो तो पहले उसको रख लेते हैं। त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में, किसमें? DCB में tan कितना बन रहा है? 60। tan 60। कौन तो 30 बोला है? tan 60 बन रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा है तो क्या? अच्छा रुको, tan 60 बराबर क्या होगा? DC या CD बटे में। अरे सिमरन हो गया? इसका मान कितना है? 50 बटे x। 50 बटे कंफर्म। तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो x बराबर 50 बटे रूट 3। अभी हम और नहीं करते हैं, अभी इसको x हमको थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको x चाहिए, रख लेंगे हमारे धल जाएंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर AB बटे
बीसी ये भी बटे बीसी बीसी। tan 30 का मान 1/√3 1 बटे √3 1 बटे √3 बराबर AB का मान H बटे BC का मान X x। इसका गुणा यहाँ करेंगे हाँ तो कितना हो जाएगा h बराबर x बटे √3 x का मान तो मुझे पता है कितना 50 बटे √3 बटे में तो फिर √3 है हाँ तो √3 कितना हो जाएगा तीन। 3 तो 50 बटे 3 चाहो तो भाग कर लो नहीं तो आंसर। समझ आया नहीं आया? इसको आंसर ला सकते हो 16 2/3 16 2/3 कर लोगे मीटर नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा। अगर सर का वो डेसिमल ला दो, अरे भाग में डेसिमल ला दो, हो गया।